जैसा कि मैंने कहा था ना दोस्तों कि जब हिंदी का लेकर के आऊंगा ना दोस्तों तो फोड़ दूंगा, इतना सारा वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों कि एक दिन में 4-4-5 वीडियो हिंदी का आएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, और वो भी ऐसा नहीं कि केवल और केवल कुछ भी बना करके ले आकर के आपको परोस दिया। पूरा फ्रेश कंटेंट होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे दोस्तों, जो भी आप कहीं से भी जाके मैच करा सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आज के इस वीडियो में दोस्तों 59 कितना सीधे 59 बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो हिंदी का है दोस्तों टिकआउट क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं कराता हूं उसे या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा या तो दोस्तों आप इसे ध्यान में रखते जाइएगा। और मैं एक बात कहूंगा कि जब मैं यहाँ क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप अपने से भी सोचिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। विठल नाथ, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, नाभादास, तीसरा है लल्लू लाल, चौथा है चौथा है आपका गोकुल नाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका दोस्तों, लल्लू लाल। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सबसे वायरल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम सागर के रचयिता। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, पंडित लल्लू लाल। समझ आई मेरी बातें? तीसरा आप देख सकते हैं, इसे जरूर देखिएगा दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता कौन है? क्या लगता है आपको कौन होंगे इसमें से, चारों में से? अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास या तुलसीदास। तो इसमें नाभादास होगा दोस्तों। फिर से दिमाग में बैठाइए, फिट करिए। अष्टयाम के रचयिता नाभादास, अष्टयाम के रचयिता नाभादास, अष्टयाम के रचयिता नाभादास। चौथा प्रश्न देख सकते हैं, सूरसागर के लेखक कौन है? अब इसके बारे में क्या बताओ, आपको पता ही होगा। ठीक है, सूरसागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, याद रखिएगा। ठीक है, दीपदान किस विधा की रचना? अरे बाप रे बाप, इससे अगर भूल जाओ तो पेपर देना बेकार है मेरे भाई। एकांकी दीपदान एकांकी विधा की रचना है, दीपदान एकांकी विधा की रचना, याद रखना दोस्तों। अगला छठवां प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। जनक का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा पद होता है। याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अगर भूल जाओ तो हिंदी साहित्य के जनक अगर भूल जाओ तो याद रखना कि नहीं कहते हैं बड़े हरिश्चंद्र के औलाद बन रहे हो, मतलब नहीं कहते हैं अरे बड़े सत्यवादी बन रहे हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, हरिश्चंद्र भूलना मत। सातवां भी बहुत पॉपुलर है। अरे सभी पॉपुलर है दोस्तों, मैं क्या बोलूं, जितना भी क्वेश्चन लेके आओ बहुत मेहनत करके। ये सब ना मैं बहुत पहले बना चुका था, क्योंकि उस समय रिलैक्स होकर कोई चीज काम किया जाता है ना, तो उस समय दिमाग काम करता है। समझ रहे हो, जल्दबाजी में तो कुछ भी बना के ला सकता हूं मैं। और आप स्टूडेंट हो, आप अभी प्रेशर में हो, आप डरे हुए हो एग्जाम को लेकर के, तो जाहिर सी बात आप कुछ भी तैयार करोगे। ठीक है, लेकिन मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि आपका भरोसा तोड़ दूं। भरोसा पे खड़ा उतरने आता है मेरे को भाई। तो देखिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। 8वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 8वां प्रश्न कह रहा है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? द्विवेदी युग में। कब? द्विवेदी युग, भूलिएगा मत। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे होंगे, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ये भी आ सकता है एग्जाम में। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा, इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह खान। अपने आप को आजमाते भी रहो, कितने का जवाब दे पा रहे हो, अभी तो अपने आप को था लगा पाओगे बाबू। चलो आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। वाह गुरु, डबल नाम रखे थे। ठीक है राहुल जी। 11वां प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो याद रखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा। समझ आया? 12वां प्रश्न देखिए, जल्दी से आ जाइए। 12वां प्रश्न कह रहा है, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। याद रखिएगा, किसका यह कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, जो दोस्तों भूलना मत। किसका है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है, भूलिए। अब आ जाइए 13वें क्वेश्चन पे आ जाइए, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक दोस्तों आपका राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। अब बारी आती है दोस्तों 14वें प्रश्न की। अरे बाप रे बाप, गजब खतरनाक प्रश्न है गुरु। कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना किसको? भाषा योग वासिष्ठ को। किसको? भाषा योग वासिष्ठ को। याद रखना, 2 प्रश्न बन गया, भाषा योग वासिष्ठ पे आ सकता है। पहला, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक
राम प्रसाद निरंजनी। और दूसरा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना? तो भाषा योग वासिष्ठ को। भूलोगे नहीं ना? पक्का ना? कसम से? चलो तब आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, 15वां पे आ जाओ। 15 प्रश्न आपका है, हिंदी के नाटक रचना का प्रारंभ किस युग में हुआ? हिंदी नाटक जो है वो किस युग में प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों? भारतेंदु युग में। 16वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 16 प्रश्न आपका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। 17वां प्रश्न आप देख रहे होंगे, ध्रुव स्वामिनी की रचना किस विधा की है? तो नाटक विधा की है। ठीक है, दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का भी नाम रखिएगा और ये किस विधा की रचना ये भी याद रखिएगा। आ सकता है पक्का, गारंटी के साथ। अरे खुश हो क्या होगे? मेरा टारगेट है इस बार 90 पार। मेरा टारगेट है इस बार 90 पार। बोल दो एक बार कमेंट बॉक्स में, इस बार 90 पार। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 18 प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों। अंधेर नगरी किस विधा की रचना? ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, नाटक है। ठीक है। अजात शत्रु, ये भी बहुत इजी है। ठीक है, ये भी नाटक है। अजात शत्रु ये भी किस विधा की रचना है? नाटक। एक बात बोलो, बुरा नहीं मानोगे ना? अगर पूछना है ना, पूछे ना किस विधा की रचना है, ज्यादातर नाटक पे ही मार देना, ज्यादातर नाटक ही निकलता है। समझे? ये तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ, अभी हर जगह ऐसा ही मत करना, ठीक ना? नहीं तो हाँ ये सर जी कितना गलत गलत समझा रहे हैं, भला गलत रास्ता दिखा रहे हैं। गलत रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ यार, ना आने पे क्या करोगे? कुछ नहीं करो तो ये करना पड़ेगा ना। अगला है भारत दुर्दशा रचना। भारत दुर्दशा 21वां प्रश्न है, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है दोस्तों। अगला है मुद्रा राक्षस के लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधा युग रचना के लेखक धर्मवीर भारती। अंधा युग रचना के लेखक धर्मवीर भारती। ये जितना भी बता रहा हूं दोस्तों, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज देख लेना मेरे भाई। ठीक है, हल्के में मत लो। ये बहुत मेहनत करके कई पेपर छाट छाट करके निकाल करके क्वेश्चन लाए गए हैं। समझ आ रही मेरी बातें? याद रखना। अब ये जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये चिराग लेके ढूंढा हूं, दिया लेकर के। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 24वां, कह रहा है हिंदी एकांकी का विकास किस युग में माना जाता है? तो छायावादी युग में। हिंदी एकांकी का विकास किस युग में माना जाता है? तो छायावादी युग में माना जाता है। ठीक है। 25वां प्रश्न देख सकते हो कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? ये इस बार के पेपर में भी आ सकता है, एकांकी है, याद रखना। किसका? एकांकी। अगला है हिंदी एकांकी के जनक। हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा को। किसको? राम कुमार वर्मा को, याद रखना, भूलना मत। ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। 28वां प्रश्न है तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, याद रखना, रचनाकार जयशंकर प्रसाद, याद रखना, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। ठीक है, साहित्य परिचय लिखोगे ना तो वहां भी रचना लिखना पड़ता है, तो याद रख लेना तितली। ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की। 30वां प्रश्न है शेखर एक जीवनी के लेखक है। इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यही लिखा है ना। अगला है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न, चंद्रकांता संतति रचना। चंद्रकांता संतति रचना है भारतेंदु युग की। ठीक है, याद रखना। 32वां प्रश्न आप देख सकते हो, चंद्रकांता संतति कृति किस विधा की है? तो उपन्यास की है, याद रखना, भूलना मत। सारे क्वेश्चन एकदम या तो स्क्रीनशॉट लेते जाना या तो टिक लगाते जाना। ठीक है, ध्यान से समझना। वीडियो के अंत पे बहुत ही खास बात बताऊंगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर रुके रहना, नहीं तो क्या पता मिस कर जाओगे। ठीक है। और अभी बोर्ड एग्जाम की बहुत खास बात बताने वाला जो आपके हिंदी के पेपर में काम देगा। 33वां प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के लेखक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, प्रेमचंद्र। ठीक है दोस्तों। 34वां प्रश्न आपका है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक ना, इन चारों में से कौन सा होगा? सूरज का सातवां घोड़ा। अगर आपका 35वां प्रश्न अगर आप देखें तो त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना। ठीक ना, त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना कौन है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या नाटक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, उपन्यास। ठीक है। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है। ठीक ना, वोल्गा से गंगा तक, वाग विलास, या फिर पतितों के देशों में, या फिर क्या कहते हैं आपका चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, पतितों के देशों में। 37वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ग सही होगा, परीक्षा गुरु। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कर्म भूमि किस विधा की रचना है? उपन्यास की है, ठीक है। किस विधा की रचना है? उपन्यास। 40वां प्रश्न है, अज्ञेय की रचना कौन है? ठीक ना, शेखर एक जीवनी है। 41 प्रश्न अगर आप देखो तो वो कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा या फिर तट की खोज, तो पुनर्नवा है, ठीक है, याद रखना। 42वां प्रश्न अगर आप देख रहे होगे तो हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा, इसका ऑप्शन नंबर उपन्यास होगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा दोस्तों, ठीक है। 43वां प्रश्न अगर आप देखें तो मैला आंचल उपन्यास, मैला आंचल उपन्यास जब ये आपसे पूछा जाएगा तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या फिर धार्मिक, तो आंचलिक है, याद रखना, ठीक ना, आंचलिक। अब 44वां प्रश्न पे आते हैं तो कह रहा है गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल है, जटमल, ठीक है। अगला आपका दिख रहा होगा 45वां, कह रहा ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो जितेंद्र कुमार है। कौन है? जितेंद्र कुमार। अब आती है बारी 46 प्रश्न की। तो 46वां प्रश्न अगर आप ध्यान से देखें तो रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? इंसा अल्लाह खान, इंसा अल्लाह खान है दोस्तों, इसे भूलिएगा मत, ये हमको तो लगता है कि इस बार आ भी सकता है ये प्रश्न, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया? याद रखिए, हिंदी की प्रथम कहानी जैसे वहां पे पूछा गया था ना, उसी तरह जैसे वहां पे प्रथम रचना या इस टाइप की चीजें, तो यहाँ पे पूछा गया है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया, तो याद रखिएगा इंदुमती को। किसे? इंदुमती, ठीक ना, इंदुमती। छोटा भीम देखे हो? इंदुमती, उसी तरह ध्यान से समझना, ठीक ना। टुनटुन मौसी की बिटिया है इंदुमती, नहीं 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 नहीं, राजा की बिटिया है शायद, ठीक ना, चुटकी होती है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो उसने कहा कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा, ठीक ना, चंद्रधर शर्मा। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया है, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर ख आपका दिया है चंद्रधर शर्मा, ठीक ना, गुलेरी, तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही होगा, ठीक ना। अब बारी आती है 59 प्रश्न की, ठीक है। तो दोस्तों बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। कौन है दोस्तों? अमरकांत। अब आ गए दोस्तों 50 प्रश्न, यानी हाफ सेंचुरी मार दिया मैंने, हाफ सेंचुरी टिक आउट क्वेश्चन में। तो कर्मनासा, कर्मनासा की हार, कर्मनासा की हार हानि के लेखक तो शिव प्रसाद सिंह है। कौन? शिव प्रसाद सिंह, ठीक है, देख लीजिएगा, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे ना, 2-4 बार इसे प्रैक्टिस मारेंगे ना, तो एग्जाम में जब आएगा ना देखते ही जो ऑप्शन है ना वो पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाला तो यही है, ठीक ना। 52 प्रश्न को देखें तो कफन किस विधा की रचना है? तो कहानी की है। कफन किस विधा की रचना है? कहानी की, याद रखना। अशोक के फूल किस विधा की रचना? फिर से वही बात आ गई, अशोक के फूल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा, निबंध है ये। 54 प्रश्न को अगर आप देखें तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। फिर आ गया अशोक के फूल, अरे भैया फूल कितना आ रहा है। अशोक के फूल निबंध के लेखक, अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ख इसका सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है 56 देखेंगे तो द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो द्विवेदी युग के लेखक भाई बहुत सारे होंगे, लेकिन इनमें से आपको छांटना है ना, सदल मिश्र, मोहन राकेश, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर क्या कहते हैं आपका सरदार पूर्ण सिंह, तो सरदार पूर्ण सिंह हो गए, याद रखना, ठीक है। फिर अगला आता है चिंतामणि किस लेखक की रचना है? तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है दोस्तों, ठीक है। फिर आता है विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, निबंध संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, या फिर हरिशंकर परसाई, या फिर जैनेन्द्र कुमार, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, हरिशंकर परसाई, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न दोस्तों 59, ठीक ना, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन है दोस्तों? कविता, ठीक ना, कविता क्या है? कविता क्या है, याद रखिएगा, भूलिए मत, इसमें 4 ठो दिया है ऑप्शन, अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, तुम चंदन हम पानी, और कविता क्या है, तो कविता क्या है, याद रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट अच्छे लगे होंगे, आप खुद ही एनालाइज किए होंगे, और जो सच में प्रीवियस ईयर पेपर लगाया होगा या जो सच में
एनालाइज किया होगा कम से कम 100-150 प्रश्न, तो उसमें से ज्यादातर प्रश्न इसमें का होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, था ना, था ना, बहुत बढ़िया। अब मैं बोला था कि वीडियो के अंत में एक खास बात बताऊंगा जो बहुत फायदा करेगा। यहाँ पे टॉपर बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जो साल भर से कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो बाप रे बाप बम्पर ऑफर है दोस्तों। आपने मेरा इंग्लिश का वीडियो देखा होगा कि 2 घंटे में इंग्लिश के 50 नंबर की तैयारी कैसे करें, देखा है कि नहीं? उस पे लगभग पे 1 लाख व्यू जाने वाला है दोस्तों, और अच्छा खासा कमेंट है। आप उसके कमेंट को जाके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं उस तरह का नहीं हूं कि ऊपर में थंबनेल डाल दूं कि 2 घंटे में इतनी तैयारी कर लो, लेकिन अंदर में देखो तो बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं। नहीं, मैं जो बोलता हूं वो करता भी हूं। ठीक है दोस्तों, वहां कोई निगेटिव कमेंट आप नहीं देखोगे, क्योंकि जो मैंने बताया है उसके अंदर बहुत ही टेक्निकली तौर पे मैंने लेटर को कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, पैसेज कैसे सॉल्व करना है, लॉन्ग आंसर का अगर आंसर तुम्हें नहीं पता तो किस तरह घुमा फिरा के लिखे कि आपका अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर 2 नंबर मिल ही जाए, अगर आपका 7 नंबर का है तो 5 नंबर तो पक्का मिल ही जाए। समझ आ रही मेरी बात दोस्तों? ये सारी चीजें जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है, उसी तरह दोस्तों मेरा जो अगला चैनल, मेरा जो एक चैनल है इसी तरह के टिप्स और ट्रिक वाले वीडियोस में लगातार डालते जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका चौतरफा मदद हो सके, क्योंकि यहां से हर एक कंटेंट आप सीखते जाओ और वहां से टेक्निक सीखते जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपको ये भी पता चले कि एग्जाम में लिखना कैसे है, आप चाहते हो कि ये भी पता चले कि आपको अगर कुछ ना आए तो कैसे किस फॉर्मेट में लिखे कि एग्जामिनर खुश हो जाए, आप ये भी जानना चाहते हो कि सर हमारा कम से कम 1 2 3 4 5 पेज किस तरह से रहे कि एग्जामिनर को इंप्रेशन हम झाड़ सके ताकि हमारा कॉपी अच्छा चेक हो। ठीक है, ये बात आपको शायद पता नहीं होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता तो उसके मन में यही चलता है कि मैं इस कॉपी को कितना कम से कम समय में चेक करूं। वो जितने कम से कम समय में चेक करेगा उसको जितना ज्यादा सुविधा मिलेगा कॉपी को चेक करने में, उतना ही बेहतर मार्क्स मिलता है और वहीं पे बोनस मार्क्स भी मिलता है। पता नहीं बात आपको टीचर बताए होंगे कि नहीं, बोनस मार्क्स भी होता है 15 से 20 नंबर। अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वाला मेरा जो नया चैनल है, यहां पे भी आप सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाएं दोस्तों, गजब का टेक्निक वहां मिलेगा। और जितने भी कमजोर बच्चे हैं जो साल भर से नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो मेरे भाई बम्पर ऑफर है भाई, जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ, देर किस बात का।